क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बचपन से गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई ये नहीं सिखाता कि खुद से कैसे प्यार किया जाए। हम दूसरों को खुश करने की कला तो सीख लेते हैं, लेकिन अपने दिल को खुश रखना भूल जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग बाहर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए और खोए हुए महसूस करते हैं। सेल्फ लव कोई फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी स्किल है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खुद के प्रति दया, सम्मान और देखभाल करना एक मानसिक आदत है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम अपने बारे में अच्छी बातें सोचते और बोलते हैं तो हमारे दिमाग के कनेक्शन बदलने लगते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह बदलाव सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि जैविक, बायोलॉजिकल भी है। जब आप खुद को सराहते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये केमिकल्स आपको न केवल अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि आपको रिलेशनशिप और जीवन में ज्यादा खुश और संतुलित बनाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे समाज में सेल्फ लव को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो खुद से प्यार करता है वो स्वार्थी या घमंडी है। असलियत यह है कि जिनका सेल्फ लव मजबूत होता है वो दूसरों के प्रति और भी ज्यादा दयालु और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल है, हम इस सेल्फ लव को कैसे विकसित करें? इसके लिए साइंस में कई आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। इनमें से 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें अगर आप रोजाना अपनाते हैं तो आपका खुद के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अगले हिस्से में हम इन 5 स्टेप्स को विस्तार से समझेंगे। पहला स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझना खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। हर दिन 10 मिनट के लिए जर्नलिंग करें। अपने विचार, भावनाएं और दिन भर के अनुभव लिखें। रिसर्च बताती है कि लिखने से मानसिक तनाव कम होता है और हमें खुद के बारे में गहरी समझ मिलती है। दूसरा स्टेप, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारा दिमाग हमारी कही हर बात सुनता है। अगर हम खुद को लगातार कमजोर या असफल कहते रहेंगे तो हमारा दिमाग उसी पर यकीन करेगा। जब भी आप खुद को डांटते हुए पकड़े, उस वाक्य को बदल कर कहें, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा स्टेप, बाउंड्री सेट करना। ना कहना सीखें। अगर कोई चीज आपको थका रही है, परेशान कर रही है या आपकी एनर्जी खा रही है, तो वहां बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार जो लोग हेल्दी बाउंड्रीज रखते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होती है और चिंता कम। चौथा स्टेप, अपने शरीर का सम्मान। आपका शरीर आपका पहला घर है। उसे अच्छा खाना दें, पानी पिए, हल्का व्यायाम करें और नींद पूरी लें। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपका दिमाग ये मैसेज लेता है, मैं मायने रखता हूं। 5वां स्टेप, डेली सेलिब्रेशन। हर दिन छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए। चाहे वो एक टास्क पूरा करना हो, किसी डर का सामना करना हो या बस मुस्कुराकर दिन खत्म करना हो। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को खुशी और उपलब्धि के साथ जोड़ती है, जिससे सेल्फ लव धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि यह सेल्फ लव सिर्फ थ्योरी न रहे, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने, तो क्लिकर का माइंड नोट्स इस्तेमाल करें। यह एक गाइडेड जर्नलिंग प्रोडक्ट है जिसमें आपको सेल्फ लव, पॉजिटिविटी और इमोशन हीलिंग के लिए तैयार किए गए प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। बस रोज 5 मिनट लिखिए और देखिए कैसे आपका नजरिया खुद के प्रति बदलने लगता है। माइंड नोट्स ऑन क्लिकर, आज ही शुरुआत करें, क्योंकि आप खुद से प्यार करने के हकदार हैं।